मेरा नाम अजय शर्मा है। ये बात उस समय की है जब मैं बीबीए फर्स्ट क्लास में था। उस समय मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रहा था। मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। मैं रोज़ कोई ना कोई हॉरर स्टोरी पढ़ता ही था, तभी जाकर मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रात को एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफी तेज हवा चल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्टल के आसपास काफी पेड़ पौधे हैं। हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की भी जंगल की ओर थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। तभी मुझे अचानक खिड़की के खटखटाने की आवाज सुनी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर मुझे एक हाथ दिखाई दिया, जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था, अब वो तेजी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो दोनों हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा। धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही खराब हो गई थी। मेरे मुंह से न तो आवाज निकल रही थी और न ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक बड़ा ही डरावने और खौफनाक चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी है और लगातार मुझे ही देखे जा रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को जोर जोर से पीटने लगी और काफी गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों ही इशारों में उस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी। तभी अचानक वो चुड़ैल अपने आप गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। चुड़ैल के जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली और मैं अपने बेड पर जाकर बैठ गया। तभी मेरी खिड़की पर तेजी से नॉक हुई। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वो औरत फिर से खिड़की के पास आ गई थी, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल का गार्ड वहां पर आया। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है, पर हकीकत कुछ और आई थी। हॉस्टल का गार्ड रात को मेरे रूम में ही सोया था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के गार्ड ने मुझसे कहा कि भैया जी, आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? गार्ड ने कहा, उसी चुड़ैल की आंखों में। मैंने कहा, पर उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? गार्ड ने मुझे बताया कि अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल अपने साथ ले गई होती। गार्ड ने कहा, जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल से एक दो बच्चे गायब भी हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। यह सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल लिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पर आसपास कोई जंगल नहीं है।